नमस्कार, मैं चंद्रशेखर जोशी। देवभूमि टुडे में आपका स्वागत है। उत्तराखंड में नगर निकाय की राजनीतिक गर्मी धीमे धीमे उफान पर है। इसका तापमान लगातार बढ़ रहा है। स्थानीय नेताओं के अलावा अब केंद्रीय नेता भी प्रचार में कूद गए हैं। केंद्रीय राज्य मंत्री अजय टम्टा ने लोहाघाट और उसके बाद चंपावत में रोड शो करके पार्टी के प्रत्याशियों के पक्ष में वोट मांगे। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के काम और पार्टी की नीतियां, विकास, तमाम ऐसे बिंदुओं को उठाकर उन्होंने जनता से अब डबल इंजन सरकार के स्थान पर ट्रिपल इंजन सरकार के लिए काम करने की बात की। भारतीय जनता पार्टी की सरकार को जिताने की अपील की, यानी कि दो जगह वो पहले से ही है, केंद्र की सरकार में और स्टेट की सरकार में, तो शहर की सरकार में भी भाजपा को जिताने की। लेकिन क्या राजनीतिक परिदृश्य इतना सहज है? और इस वक्त हम जहां खड़े हैं ये चंपावत नगर पालिका का वार्ड नंबर 3 मल्ली मादली, 9 वार्डों में सबसे छोटा वार्ड, सिर्फ 418 वोटर्स यहाँ है। लेकिन छोटा क्षेत्र, कम मतदाता और घनी आबादी के बावजूद जो प्रत्याशियों की तादाद है वह चंपावत नगर पालिका के वार्डों में ग्रुप के साथ सबसे ज़्यादा 3 प्रत्याशी यहाँ चुनाव मैदान में हैं। तीनों प्रत्याशी निर्दलीय के रूप में चुनाव मैदान में उतरे हैं। इन तमाम प्रत्याशियों से बातचीत करने से पहले मल्ली मादली की जो तस्वीर है, मल्ली मादली के जो हालात है, उस पर चर्चा करना जरूरी है। मल्ली मादली का ऐतिहासिक संदर्भ खासा चमकदार है। पास में ही नौढूंगिया भवन है, चंद राजाओं के ज़माने का भवन है। उसकी अपनी खूबसूरती है, उसकी शानदार वास्तुशैली है, लेकिन अब वह जीर्ण शीर्ण है, उपेक्षा का शिकार है। इस क्षेत्र में चंपावत जिले की पहली महिला जिला पंचायत अध्यक्ष इसी क्षेत्र से है और तब ये इलाका ग्राम पंचायत का हिस्सा हुआ करता था। 2013 में जब नगर पंचायत नगर पालिका में अपग्रेड हुई तो ये हिस्सा शहर में आया और इस क्षेत्र से न केवल 3 प्रत्याशी सभासद के लिए मैदान में हैं, पालिका अध्यक्ष के लिए भी 3 ही प्रत्याशी हैं और उनमें से एक प्रत्याशी जो भारतीय जनता पार्टी की पूर्व जिला पंचायत अध्यक्ष प्रेमा पांडे हैं, वह भी इसी मल्ली मादली वार्ड से ताल्लुक़ रखती है। तब ब्यूरोक्रेसी में भी इस वार्ड का दखल है। इस क्षेत्र में 2 PCS अधिकारी गौरव पांडे और शिप्रा जोशी सेवा दे रहे हैं उधम सिंह नगर जिले में, वो इसी वार्ड के हैं, और एक लेफ्टिनेंट कर्नल हिमांशु पांडे, यानी कि एक अच्छा खासा वार्ड है। तो ऐसे वार्ड में क्या समस्याओं की स्थिति है, क्या मुद्दों की स्थिति है, क्या प्रत्याशियों के अपने इशूज हैं, क्या उनका एजेंडा है, तो हमारे साथ दीपक पांडे साहब हैं, मल्ली मादली वार्ड से सभासद के लिए चुनाव मैदान। आपकी प्राथमिकताएं क्या हैं, किन मुद्दों के आधार पर लोगों के सामने जाते हैं, और जब आप लोगों से संपर्क करते हैं तो लोग आपसे किन किन समस्याओं के बारे में बात करते हैं? जैसे कि पिछले कार्यकाल में काम हुए हैं ज़रूर, लेकिन अभी जिस तरह से हमने देखा था कि प्रॉपर तरीके से काम नहीं हुए।
काम भी लास्ट के सालों पे ही हुए हैं। जैसे अभी इस साल अगर चुनाव है तो लास्ट ईयर ही काम हुए हैं। पिछले 3-4 सालों में लगभग काम में कुछ कोरोना की वजह से भी टाइम डिस्टर्ब रहा है और कुछ देखिए जो भी रहता है जनरली उसको करना है। लेकिन फिर भी पिछली बार के जो हमारे सभासद रहे हमने उनसे बोला था कि बेसिक जो नीड है उस पर काम किया जाए। मतलब कि नाली आजकल जैसे जनरली पानी वानी और लगातार कंस्ट्रक्शन का काम हो रहा है, चंपावत ग्रोइंग में, तो मेन फोकस नाली पर रखा जाएगी। पहले प्रॉपर नाली बने, उसके ऊपर फिर आराम से जो भी अपना ये सीसी मार्ग बनना है या टाइल वगैरह लगनी है तो उस पर काम किया जाए। पर ये चीज़ हमने पिछली बार भी कहा था तो वो हो नहीं पाई। तो अब इस बार थोड़ा सा रुझान भी था कि इसमें उतरा जाए, थोड़ा सिस्टम के अंदर जाके चीज़ें समझ गए हैं तो उस तरीके से फिर हमने एंट्री करी इसमें कि बात ट्राई कराया जाए करके। मेन यही है कि जो बेसिक नीड है यहाँ की जो अंदर है, क्योंकि 3-3 फीट की गलियाँ हैं तो लगातार ग्रोइंग है तो पानी की निकासी के लिए प्रॉपर ह्यूम पाइप डलवाने, पाइप ये करना कि किसी को मतलब प्रॉब्लम क्रिएट ना हो। बस इसी को ध्यान रखते हुए इस बार एंट्री करने का मन बनाया था। जब मैं प्रचार के दौरान जा रहा हूँ लोगों से, यार भाई दोस्त लोग जो हैं वो यही कह रहे हैं कि 3 फीट की गली होने के कारण क्या है कि उनके पास गाड़ी वाड़ी रखने के लिए मतलब ऑप्शन नहीं है। तो जनरली अब हम थोड़ा सा यहीं प्रॉपर यहीं के हैं तो थोड़ा सा जगह भी है हमारे पास, तो वो पार्किंग वाली बात भी कर रहे थे। तो वो मैंने कहा वो मैं फुलफिल कर सकता हूँ उसको, उसमें कोई इशू नहीं है। लेकिन अब आप सब लोगों का सपोर्ट रहेगा या फिर सब लोग जनता प्यार देगी या फिर उसके हिसाब से रहेंगे तो देखिए इस बारे में सोचा जाएगा करके। जब आप चुनाव जीतते हैं और सभासद बनते हैं तो उसके बाद सबसे पहला काम आप क्या करेंगे? सबसे पहले तो एक बार जनरली मीटिंग सबके लोगों के साथ मीटिंग लेकर राय जो भी अभी काम होने हैं या फिर जो पेंडिंग है, जितना मैं अपना ऑब्जर्वेशन से मैंने देखा है यहाँ मेन फोकस नालियों पे ही करना है। क्योंकि सब लोगों के घर बन रहे हैं, पानी जैसे अगर आप हमारे बगल में भी पड़ोस में भी देखेंगे तो अब वहाँ नाली नहीं है, वो जनरली पानी बहा दे रहे हैं। तो अब क्या है कि आज इस टाइम पर भी आगे रोडों के ऊपर पानी बह रहा है। अब जनरली हम साइड में हम कुछ कह नहीं सकते क्योंकि मामला गड़बड़ हो जाता है उस चीज़ से। अगर हम जनता प्यार देती है, अगर सभासद के रूप में चुने जाएंगे तो सबसे पहले ये यहाँ की जो लोकल में पानी वानी नाली निकासी है उस बारे में डिस्कशन करके सब लोगों से क्या क्या प्रॉब्लम्स क्रिएट हो रही हैं, जबकि चल रहा है ये चीज़, इस पर भी काम कर रहे हैं, तब तक का चलता है। उसके बाद फिर अगर प्रॉपर सभासद के रूप में चुनित होते हैं तो फिर इनमें काम किया जाएगा। फिर आगे प्रस्ताव रख के नाली वाली वगैरह इस पर काम किया जाएगा। फिर बाकी जो दोस्त लोगों की वही पार्किंग की समस्या है तो उस पर भी ध्यान है क्योंकि लोग ग्रोइंग हो रहे हैं तो गाड़ी वाड़ी के लिए पार्किंग का भी कराया जाएगा, इस पर ध्यान किया जाएगा। मल्ली मातली वार्ड में 3 प्रत्याशी चुनाव मैदान में हैं। दिनेश बदौला जी उसमें से एक है। बदौला जी चुनाव क्यों लड़ रहे हैं? इन चुनावों में बतौर सभासद अगर वो चुनाव मैदान में जीतते हैं तो उनकी क्या प्राथमिकताएं होंगी और क्षेत्र की वर्तमान समस्याएं क्या हैं, हम सीधे उनसे बात करते हैं। आप वार्ड नंबर 3 मल्ली मातली से चुनाव मैदान में हैं। 2 अन्य प्रत्याशी भी हैं, आदर्श मठ और दीपक पांडे। छोटा वार्ड आपका है, सबसे कम मतदाता है और नेशनल हाईवे के पास है। ऐसा लगता है कि सुविधाएं उसमें ज़्यादा हैं और चुनौतियां कम हैं। लेकिन जब अंदर जाते हैं तो कई ऐसी दिक्कतें वहाँ दिखती हैं और अगर लोग भी उसका जिक्र करते हैं तो आपकी नज़र में क्या प्राथमिकताएं आपकी हैं? क्या आप जब संपर्क कर रहे हैं तो क्या लोग आपसे अपेक्षा रख रहे हैं? आपकी मेरी प्राथमिकता रहेगी कि वार्ड को साफ स्वच्छ सुंदर बनाया जाए। यहाँ पे नालियों की कमी है, वहाँ पे नालियों बनाई जाए, प्रॉपर उनमें होम पाइप डाल के नालियाँ बनाई जाए। और कहीं पे और जो भी गांव जो वार्ड के सम्मानित व्यक्ति हैं उनको एक आम बैठक बुला के जो वो बताएं कि ये समस्या है हमारे वार्ड की, तो उसी की राह पे चल के उन्हीं के हिसाब से कार्य किया जाए वार्ड पे। और जहाँ पे लाइट की व्यवस्था नहीं है, रास्तों पे आवश्यक है, वहाँ पे पोल लगवाए जाए और उनमें लाइट की व्यवस्था की जाए। वहाँ कई जगह रास्ते बहुत सकते हैं, 3-3.5 फीट के हैं और उनमें आवाजाही में खतरे की आहट भी दिखती है। तो उन रास्तों को कस के सुधारीकरण, वहाँ कोई पार्क नज़र नहीं आया है उस पूरे क्षेत्र में, बच्चों के लिए पार्क और छोटी मोटी लाइब्रेरी जो पुस्तकालय बच्चे मतलब चूँकि मोबाइल एडिक्शन हो गया है उससे बचने के लिए अगर पुस्तकालय जैसी कोई चीज़ हो तो क्या इसको लेकर भी क्षेत्र में लोग आपसे कह रहे हैं या आपके मन में ऐसा कोई विचार है कि भविष्य में जब आप सभासद के रूप में अगर जीतने के बाद जाते हैं तो इन कार्यों की ओर भी गौर होगा? ये प्राथमिकता मिलेगी। कहीं पर अगर कोई ऐसी जगह मिल जाए जो हमें जो देना कहीं पे, क्योंकि इस समय कीमती है ज़मीन, अपने नाम ज़मीन तो कोई देगा नहीं सर। या फिर सरकार से ऐसा बजट है कहीं पे अगर लाइब्रेरी बनाने के लिए प्रस्ताव हो या कोई अपनी ज़मीन ऐसी किराए पर सरकार से अगर कोई मदद मिलती है तो लाइब्रेरी बच्चों के लिए खोली जाए, जिससे नशे से भी बच्चे बचें और अपनी पढ़ाई की तरफ ध्यान दें और प्रतियोगिता परीक्षाओं में प्रतिभाग करें, अपना अच्छा वो करें आगे भविष्य। इस चुनाव से पहले जो सभासद थे
उनका कार्यकाल कैसा रहा, उनके कार्यकाल को लेकर क्या उपलब्धियां रही, क्या ऐसा क्षेत्र में कोई ऐसा काम हुआ जो लोग जिसकी प्रशंसा करते हैं, और कोई ऐसा काम रह गया हो जिसकी लोग अपेक्षा करते हैं? पीछे तो सर एक वो हमारा नाला ही था जो माँ से नीचे को जाता था, वो भी खाद की दुकान पे मिलाना था। एक कार्य वो अधूरा रह गया, जिसमें होम पाइप पड़ जाए तो वहाँ रास्ता है, तो उसमें बच्चे भी स्कूल वाले आते हैं, अगर वो रास्ता पर वहाँ तक बन जाए तो आने वाले समय में सबके लिए सुविधा रहेगी। उस रास्ते से बनने से एक ये नीचे कोई छता की तरफ निकलता है, वो रास्ता भी उसमें म्यूनसिपल की बच्ची कई आते हैं, FX के बच्चे आते हैं, वो रास्ता भी ठीक ठाक बन जाए तो उसमें भी काफ़ी। सभासद पद के हेतु मैं उम्मीदवार हूं वार्ड नंबर 3 मल्ली मादली से। विगत 5 वर्ष पूर्व इसी वार्ड से हमारी बड़ी बहन बबीता भट्ट जो है इस वार्ड से सभासद थी, जिनके समय में पूरे वार्ड में जो पूर्व समय की कमियां थी उन्हें पूरा किया गया। जहां जहां जिस किसी भी स्थान पर लाइट की व्यवस्था नहीं थी वहां पर हमारे द्वारा लाइट की व्यवस्था करवाई गई है। रास्तों के निर्माण हेतु गुणवत्ता के साथ हमने काम किया है। संपूर्ण वार्ड में ऐसी कोई भी जगह नहीं जहां पर हमने काम नहीं किया हो। सब यह जनता के आशीर्वाद से ही हुआ है। पुनः फिर से उम्मीदवारी लेकर मैं वार्ड नंबर 3 मल्ली मादली से सभासद पद हेतु फिर से उतरा हूं। विश्वास दिलाता हूं कि जिस जोश के साथ पूर्व पंचवर्षीय योजना में हमारे द्वारा कार्य किया गया है, उसी जोश खरोश के साथ में पुनः फिर से वार्ड की जनता के प्रति मैं समर्पित रहूँगा और जो भी कमियां रह गई हैं उन्हें मैं पूरा करूँगा। सरकार का जो उद्देश्य है वार्ड को डिजिटल बनाना है। जिस भी जगह पर असामाजिक तत्वों द्वारा अराजकता फैलाने का जहाँ भी हमें भय है, उस जगह पर हमारे द्वारा कैमरा इत्यादि के माध्यम से पूरे वार्ड को सुरक्षित किया जाएगा। साथ ही ऐसी कई विशेष योजना स्वरोजगार के तरफ भी इस बार हमारी ओर से कार्य किया जाएगा। मैं संपूर्ण जनता को विश्वास दिलाता हूं कि जिस जोश खरोश से मैंने पिछले पंचवर्षीय कार्य किया है, उसी के साथ मैं आपके लिए सदैव समर्पित रहूंगा। जमीनी स्थिति क्या है? हम इस वक्त वार्ड नंबर 3 मल्ली मादली में हैं। मल्ली मादली की पहचान चंपावत के 9 वार्डों में सबसे छोटे वार्ड के रूप में है। महज 418 मतदाता है, जो चंपावत नगर पालिका के 7,674 वोटर्स में से 418 मतदाता मल्ली मादली में है, यानी कि तकरीबन 4.5% वोटर यहाँ है। इस वार्ड की क्या दिक्कतें हैं, इस वार्ड के मुद्दे क्या है, इससे पहले इस वार्ड में मुकाबला कैसा होता है? छोटा वार्ड है लेकिन प्रत्याशी चंपावत में केवल 2 वार्डों में 3 प्रत्याशी मुकाबले में है, और दिनेश बतोला, दीपक पांडे और आदर्श भट्ट। मुकाबला त्रिकोणीय है। अध्यक्ष पद की भारतीय जनता पार्टी की जो प्रत्याशी है, जो पहले जिला पंचायत अध्यक्ष रह चुकी हैं 2008 से 2013 तक, वो अभी इसी वार्ड में रहती हैं। अगर अध्यक्ष पद पर वो जीतती हैं तो इस वार्ड को ये सौभाग्य होगा कि जिला पंचायत अध्यक्ष के बाद, जिला पंचायत अध्यक्ष उस वक्त ये ग्रामीण क्षेत्र का हिस्सा था और चंपावत नगर पंचायत थी। 2013 में नगर पंचायत अपग्रेड होकर नगर पालिका बनी और ये हिस्सा नगरीय क्षेत्र में आया। तो एक ऐसा विलक्षण सौभाग्य मिलेगा जिला पंचायत अध्यक्ष होने के बाद नगर पालिका अध्यक्ष बनने का भी सौभाग्य, अगर चुनाव नतीजा उनके पास है। क्या मुद्दे हैं, इसको जानने के लिए हम सेवानिवृत्त अधिकारी हरीश पांडे साहब से बात करते हैं। पांडे साहब, बहुत छोटा वार्ड है, काफ़ी कम आबादी है, वार्ड बनता है। इस चुनाव में क्या ऐसे मुद्दे हैं जो लोगों को सीधा सर, यहाँ की गरीब जनता के साथ विगत वर्षों से जो जल संयोजन का टैक्स लिया जा रहा है, वो पूरे उत्तराखंड में पहला नगर पालिका ही ऐसा है जो जल संस्थान इतनी अधिकता से पैसा वसूल। सुविधा में कभी पानी आ जाता है और कभी नहीं आता है। अब हम उसको इसलिए किनारे कर रहे हैं कि अभी नई पाइपलाइन बन रही है तो उसमें कोई कमियां आ सकती हैं। आने वाले समय में पानी अच्छी मात्रा में आ सकता है, लेकिन अफसोस इस बात का है कि यहीं पर 13 किलोमीटर दूरी में लोहाघाट, वहाँ पर पंपिंग योजना सन 1980 में
क्रियान्वित हो चुकी थी और लोगों को पानी दिया जा रहा था। उस समय से लेके आज का जो वहाँ का जल संयोजन का पैसा है वो 185 रुपया है और यहाँ पर लगभग एक माह का जो पेयजल का शुल्क लिया जा रहा है वो है लगभग 800 या 850। ये बड़ी अचंभित बात है कि एक ही राज्य में और एक ही ज़िले में इतना पानी का पैसा वसूल करने के बाद यहाँ की जनता को सुविधा क्या। दूसरी चीज़ ये है, नगर पालिका ने इस मोहल्ले के लिए रास्ता तो ज़रूर बनाया, रास्ता तो पहले से था, राजकीय रास्ता है, क्योंकि उसका जो मेंटेनेंस किया या जो उसका निर्माण किया गया वो नहीं कर पाया। कई जगह भली ये वार्ड नेशनल हाईवे के किनारे है, तल्ली मादली एक तरफ है, दूसरी ओर मल्ली मादली है, लेकिन उसके बावजूद बहुत जगह सकरे रास्ते हैं। सकरे रास्ते भी हैं और खतरनाक भी हैं। अगर रास्ते चौड़े नहीं हो सकते हैं तो कम से कम सुरक्षित रूप से चलने लायक हो सकते हैं। और सुरक्षित रूप से चलने के लिए मेरे अपने विचार से जहाँ पर ऐसा व्यवस्था अगर है तो वहाँ पर रेलिंग दी जा सकती है जो नितांत है। अगर कोई बच्चा रात अंधेरे में या दिन में ही कहीं गिर गया तो उसको संभालने वाला कोई नहीं। मेरी अपेक्षा नगर पालिका जब क्रियान्वित हो जाएगी उस समय इन चीज़ों को प्रियोरिटी से रखा है। इसके अलावा वार्ड तो ज़रूर मल्ली मादली बना, लेकिन हमारा जो पैतृक की स्थिति को देखते हुए देखते हैं जो नौला है, उस नौले को आज ऐसा छोड़ दिया है कि उसमें काफ़ी गर्दा जमा हुआ है, उसके लिए जाने के लिए रास्ता नहीं है। वो रास्ता बनाना अति आवश्यक है। सबसे पहले तो जितने ये इस कवर से ये खोले जाएं और नहीं खोल पाते हो, क्योंकि जो व्यवस्थाएं पूर्व से चली आई थी आज उनकी बंदी से पहले तो खोलेंगे, नहीं खुलते हैं तो उस जगह में वो नाला तैयार किया जाता है तो कम से कम अन्य खेत बर्बाद होने से बच जाए। क्योंकि दैवीय आपदा भी जैसे हमारे यहाँ पहले गाढ़ होती थी, गाढ़ के हिसाब से पानी तो उसी जगह से जाता है। और दूसरा जो मैं बता रहा हूँ कि हमारे नौले के लिए रास्ता नितांत आवश्यक है। उस नौले को बनाए तो हम इतने बुजुर्गियत में आ चुके हैं कि कभी कभी हमें उस नौले में पुरानी याद ताज़ी करने के लिए 2 लोटा पानी तो ले आए, आज उस लायक भी नहीं हम रह गए हैं। और साथ में यहाँ पर वार्ड बहुत छोटा है, हो सकता आने वाले समय में उस वार्ड की कुछ करिश्मा और चेंज हो जाए, हमें उम्मीद है। सोच अच्छी है तो अच्छी चीज़ बनेगी, सोच अच्छी नहीं है तो अच्छी चीज़ बनी हुई खराब होगी। जैसे मेरे पैतृक लोगों के समय का जो नौला था उसमें कोई उस समय कोई मॉडिफिकेशन नहीं था, ग्राम सभा के समय में उसमें छत भी पड़ी है, लेकिन आज वो ऐसा वीरान पड़ चुका है कि देखने के लिए भी इच्छा नहीं करता। हमारे साथ वरिष्ठ पत्रकार सतीश जोशी साहब हैं। सतीश जी, जो मल्ली मादली छोटा सा वार्ड 418 मतदाता, लेकिन इस वार्ड में एक ऐसी चमक है, एक ऐसा द्वंद्व है, राजनीतिक प्रतिस्पर्धा है, राजनीतिक प्रतिद्वंदिता है। सबसे अधिक 3 प्रत्याशी सभासद के इसी वार्ड में है। उससे भी बढ़कर नगर पालिका के अध्यक्ष पद की प्रत्याशी भारतीय जनता पार्टी की ओर से जिनको घोषित किया गया है, प्रेमा पांडे, जो पहली महिला जिला पंचायत अध्यक्ष रही, वो इसी वार्ड से। उस वार्ड के भीतर के हालात और बाहर से जो चमक दिखती है, भीतर जाते जाते उस चमक में कमी आना शुरू हो। नौडुंगिया जैसा भवन, हिस्टोरिकल बिल्डिंग, लेकिन अब टूटी है, खंडहर है, जीर्ण शीर्ण है, संरक्षित नहीं है। इतिहास के प्रति, धरोहर के प्रति हमारी अनदेखी, हमारी उपेक्षा का वो एक प्रतीक बन रही है। तो 23 तारीख को, 23 जनवरी को जब लोग सभासद और अध्यक्ष के लिए मतदान करेंगे तो क्या उनके जहन में होगा और किस तरह की समस्याओं के समाधान की अपने प्रतिनिधियों से वो उम्मीद करेंगे। मैं बात वहीं से शुरू करूँगा, जैसा आपने कहा कि राजनीतिक जो क्षमता है उसमें ये वार्ड बहुत भारी पड़ता है। आपने प्रेमा पांडे का हवाला दिया, पहली महिला जिला पंचायत अध्यक्ष। मैं बताना चाहूँगा कि इससे पूर्व जो हमारे दिवंगत विधायक कैलाश गहतोड़ी का भी यही वार्ड होता था और कैलाश गहतोड़ी भी यहीं से ही वोटर हुआ करते थे।
अब राजनीतिक की बात करें तो समाजवादी पार्टी के टिकट चुनाव लड़ चुके ललित मोहन भट्ट भी इसी वार्ड में रहते हैं। उनकी बेटी भी पूर्व में सांसद रह चुकी है। तो बात करूँगा कि चमक दमक वाला वार्ड है, लेकिन जैसा आपने कहा कि अंदर घुसते ही वार्ड की असलियत सामने आ जाती है। तो सबसे पहले तो उसमें यही है कि वहाँ चलने के रास्ते बहुत संकरे हैं और उनमें दुर्घटनाओं का भय है। उनको पालिका को चाहिए कि उन रास्तों को सबसे पहले उनको तवज्जो देनी चाहिए। और जहाँ तक मैं समझता हूँ कि जो मतदाता वोट डालने जाएगा, कहीं न कहीं उसके जहन में भी ये बात होगी कि यार इतनी चमक वाला वार्ड है, NH से लगा हुआ है और बहुत छोटा वार्ड है, महज जैसा आप बता रहे थे 418 वोटर हैं। तो इस हिसाब से तो वहाँ पे क्योंकि वार्डों में तो जिस तरह से होता है कि बराबर का डिस्ट्रीब्यूशन होता है, तो वहाँ तो माया बीत जानी चाहिए थी। लेकिन जो हालात हैं वहाँ के, पार्क नहीं है बच्चों के खेलने का, पानी की निकासी की कोई समस्या वो नहीं है, कार पार्किंग या किसी तरह की कोई ऐसा पार्किंग नहीं है, जबकि वहाँ पे पेट्रोल पंप है, स्कूल है, वहाँ पे 2 प्राइवेट स्कूल चलते हैं और भी कई इस तरह के शोरूम हैं तमाम तरह के। तो कहने का आशय है कि यह वार्ड अब तक इन सुविधाओं से मरहूम क्यों है। आपने हवाला दिया है ऐतिहासिक नौडूंगा मकान का। अगर ये धरोहर इसको अगर पुरातत्व इसको बार बार वहाँ के जनप्रतिनिधियों की ओर से उठाया जाना चाहिए। आज बिल्कुल अस्तित्व जीर्ण शीर्ण हालत में ऐसी झाड़ियाँ उगाई हैं उसमें कि आप बयान नहीं कर सकते और आप ये नहीं कर सकते, जबकि ऐतिहासिक धरोहर है। और बताया जाता है कि चंद राजवंशों से पहले मुगल काल से भी कहीं उसमें उसका अस्तित्व रहा था। अगर उसको हेरिटेज के रूप में विकसित किया जाता तो कई जगह के पर्यटक आते, जाहिर सी बात से उससे हमारा रोजगार भी सृजन होता और उस एरिया के डेवलपमेंट में भी कई 4 चांद लगते। तो कहीं कहीं वोटर जो है ये सारी चीज़ें, ये समस्याएं, इन सब चीज़ों को लेके ही अपने दिमाग में लेके आगे बढ़ेगा। पर सबसे अच्छी बात यह है कि जैसा आपने कहा कि केवल 9 वार्ड में से यहाँ से हम 2 वार्ड में ऐसे हैं जिनमें 3-3 प्रत्याशी हैं। तो मुझे बड़ा अच्छा लगा कि इस वार्ड में जो वार्ड नंबर 3 मल्ली मार्गी है, इसके 3 के 3 प्रत्याशी बेहद युवा, अब ये समझिए कि बस 18 से 30 के बीच के युवा हैं। तो इनमें जज्बा है, इनकी जो लग रहा है कि इनको अगर नेतृत्व मिले, दायित्व मिले तो ये कुछ न कुछ ऐसा करेंगे। मल्ली मादली वार्ड बेशक छोटा है, लेकिन इसकी समस्याएं छोटी नहीं है। जैसा कि लोग ऑन कैमरा बोलने की स्थिति में नहीं है, मगर उनका ये कहना है कि इस वार्ड में जो नेशनल हाईवे यानी कि टनकपुर पिथौरागढ़ राष्ट्रीय राजमार्ग के किनारे है, लेकिन इसके रास्तों से हम शुरुआत करें, छोटे रास्ते, सकरे रास्ते, और जितने छोटे रास्ते 3 से 3.5 फीट चौड़ाई के बहुत जगह रास्ते हैं, उन रास्तों पर भी चलना आसान नहीं है। रास्ते असुरक्षित हैं, उनको ठीक करना, उनमें लाइटिंग करना, उनमें आवाजाही सुचारू हो, सुरक्षित हो, इसका इंतज़ाम करना बहुत ज़रूरी है। मल्ली मादली के इस वार्ड में एक भी पार्क नहीं है। शहर में 7 से अधिक पार्क हैं, लेकिन मल्ली मादली इस मामले में अपवाद है। छोटे बच्चों के लिए वो कहाँ खेलें, कहाँ घूमें, और पढ़ाई के बाद वो अपने आप को मानसिक रूप से यानी कि मेंटल रिलैक्स करने के लिए कहाँ जाएं, इसकी एक समस्या यहाँ है। लाइब्रेरी का भी जहाँ तक सवाल है, किसी किस्म की पुस्तकालय छोटे बच्चों से लेकर कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में पढ़ने वाले बच्चों के लिए नहीं है। लाइटिंग की व्यवस्था ज़रूर ठीक बताई गई है, पानी आता है, पानी की कमी नहीं है, लेकिन पानी की शुद्धता को लेकर सवाल उठते हैं। इसी तरह से मल्ली मादली जितना पॉश है, जो दूर से एक बहुत चमकदार वार्ड दिखता है, जब हम इसके भीतर घुसते हैं तो उसमें कमियां दिखती है। उसमें अभावों का अभाव इस सेंस में कि एक ऐतिहासिक भवन को, नौडुंगिया भवन को, नौडुंगिया जो चंद राजाओं के ज़माने में है, एक खूबसूरत वास्तुकारी उसमें है, 9 पत्थरों से, यानी कि हर लाइन में 9 पत्थर हैं दीवार के चारों तरफ। इस ऐतिहासिक इमारत को सुरक्षित नहीं रखा जा सका है। उसके अंदर, उसके बाहर झाड़ियाँ उग रही है, यानी कि उसके संरक्षण की ज़रूरत है। क्या आने वाला नगर पालिका का बोर्ड इस दिशा में, इस क्षेत्र के सभासद जो भी जीतेंगे, 3 सभासद प्रत्याशी मैदान में हैं, इन बिंदुओं पर, इन विषयों पर, इन सवालों पर संजीदगी से आगे बढ़ेंगे। और अगर इस क्षेत्र की नगर पालिका अध्यक्ष जीतती है तो उनकी जिम्मेदारी न केवल पूरे चंपावत नगर पालिका के लिए होगी, बल्कि अपने वार्ड को आदर्श वार्ड बनाने के लिए भी उनको आगे आना होगा। इंतज़ार 23 जनवरी के मतदान के बाद
गणतंत्र दिवस से एक दिन पहले 25 जनवरी की मतगणना का होगा। उस दिन तमाम प्रत्याशियों की किस्मत का खुलासा होगा। जो जीतेगा, जनता की अपेक्षाओं में कितना खरा उतरेगा, देखना ये है। जो वादे हैं, जो दावे हैं, हकीकत में कितने तब्दील होते हैं। आमतौर पर पुराने जो अनुभव लोगों के मुताबिक ऑफ द रिकॉर्ड ये बात है, लोग आते हैं, वोट मांगते हैं और फिर 4 साल 4.5 साल बाद फिर उनके दर्शन होते हैं। कम से कम ये स्थिति बदलनी चाहिए। क्या ऐसा होगा? आने वाला समय इसका जवाब देगा।